करने वाले हैं क्लास सिक्स का साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या करने वाले हैं भाई? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब ये क्या है? चलिए आज हम इसको जानने के लिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है? जितनों को पता है उनको तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता है आइए मैं बताता हूँ। और कंपोनेंट्स यानी कि उसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जैसे कह सकते हो। क्या कह सकते हो? न्यूट्रिएंट्स। अब बता दो भाई किसको किसको नहीं पता है। फूड तो भाई सबको पता होगा, डेली खाते हो आप लोग, खाना खाते हो ना, उसी को फूड कहते हैं। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, बिना देरी करे चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है कि व्हाट डज द डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जो डिफरेंट प्रकार के फूड आइटम होते हैं, फूड आइटम, इनके अंदर क्या क्या होता है, इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो देखिए जिससे ये जिन चीजों से ये मिलके बनते हैं उन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट कहते हैं। अच्छा ये तो हम समझ गए। अब ये बताओ महाराज ब्रो कि इंग्रेडिएंट तो आप समझ गए कि अब इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से आते हैं। आओ जानते हो होगी। अरे टेंशन क्यों लेते हो, मैं बताने को हूँ ना। न्यूट्रिएंट्स क्या पाए जाते हैं? पहला न्यूट्रिएंट लिखो कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन। तीसरा फैट्स। चौथा विटामिन। पांचवा एक और होता है भाई फाइबर। ठीक समझ गए? देखो अब ये सब तो हो गया हमारा, ये सब हमारा हो गया। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है, विटामिन क्या है, मिनरल क्या है, फाइबर क्या है। अब ये सब हम अभी जानते हैं ना। आया पहला कार्बोहाइड्रेट्स किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे लिखे देता हूँ मैं। कार्बोहाइड्रेट ये किसमें पाया जाता है? सबसे पहले इसको थोड़ा सी करता क्या है? फूड गिविंग, एनर्जी गिविंग फूड लिख लो इसको। एनर्जी गिविंग क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि जब ब्रेकफास्ट करो तो ज्यादा से ज्यादा इंटेक किस करो? कार्बोहाइड्रेट्स करो। अब ऐसा क्यों कहते हैं लोग? भाई यही तो उसका रीजन है कि एनर्जी देता है। ये आपको जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी एनर्जी देता है, इंस्टेंट। अब कुछ जो जिनको पता होगा इन सब के बारे में थोड़ा बहुत, वो बोलेंगे भैया फैट्स भी तो देता है एनर्जी, फैट्स भी देता है। आप लोग पूछोगे अगर फैट्स भी देता है तो इसको बस क्यों कह रहा है? तो इसलिए कहा जा रहा है बच्चों, इसको इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। ये स्टोर्ड एनर्जी है। जब यही कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है तो वो फैट्स बन जाता है।
स्टोर्ड एनर्जी है, ना कि इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड है। ये स्टोर्ड एनर्जी है। जो एनर्जी देते हैं, जो फैट्स देते हैं फूड आइटम्स, वो इंस्टेंट एनर्जी नहीं देंगे आपको कभी भी। वो एनर्जी जाके स्टोर हो जाएगी। जब आपको मान लो बहुत थके हो लेकिन खेल रहे हो, आपको नहीं जाना है अभी घर, अभी खाने नहीं जाना है, आप खा के आए हो, खेल रहे हो, थक गए, तो भी आपको एनर्जेटिक कभी नहीं लगेगा कि आप थके हो, क्योंकि उसमें फैट्स आ जाता है ना। उस टाइम पे जब आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तब आ जाता है आपके पास फैट्स की स्टोर्ड एनर्जी रहती है, तो वो अपना काम करता है, ठीक, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सॉरी। तो अब जानते हैं कि पाया किस किस चीजों में जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, पहला जो व्हीट की चीजें होती है, व्हीट, राइस, सीरियल्स लिख लो, सीरियल्स, सीरियल्स। अरे भाई, जिसको नहीं पता सीरियल्स क्या होता है, लिखो चलो। सीरियल्स होता है आपके सीड्स। अरे गुरु, सीड्स जानते हो ना, सीड्स, बीज, व्हीट, राइस, और भी होते हैं। आप भी अपना दिमाग लगाओ। देखो, मैंने दो को बता दिया ना, यानी कि जो सीड्स होते हैं, बीज, वो रहते हैं। सॉरी। तो अब इसको सीरियल समझ गए। सीरियल्स हो गया आपका, ये सीरियल्स हो गया। और आपका जो सीरियल्स आ गया, ब्रेड आ गया। ब्रेड खाते हो ना, ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड खाते हो, वो है, ठीक। अब तो ये हो गई भाई, गाथा हो गई है कार्बोहाइड्रेट्स की। ये कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया। अब बचा प्रोटीन। तो चलिए प्रोटीन की तरफ बढ़ते हैं। अब अरे भाई, ये प्रोटीन क्या हुआ? ये अब कौन सी नई बला आ गई भाई मार्केट में? भाई ये और कुछ नहीं है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, जो वो देखते होंगे ना, आपके इतनी मस्त मस्त मसाला होती है, खाते हैं एकदम, मुर्गा, चिकन सब खाते, देख रहे होगे ना। ज्यादातर जो नॉन वेज होते हैं वो स्ट्रांग दिखते हैं कि नहीं वेज के मुकाबले? तो वो क्यों दिखते हैं? ये नहीं कह रहा हूँ कि वेज की डाइट में वो नहीं है, प्रोटीन है, प्रोटीन, लेकिन जो उसकी डाइट में नॉन वेजिटेरियन की, उसमें प्रोटीन इंटेक ज्यादा है। तो अब ये प्रोटीन पाया किधर जाता है? ठीक, प्रोटीन किसे पाया जाता है? नहीं, पहले प्रोटीन, और हम और क्या कह सकते हैं? अब जो जिनके पापा, अगर कोई भी उनके, जिनके रिलेशन में कोई भी आदमी जिम जाता होगा, उससे पूछना कि भाई जो भी आपका हो, चाचा होगा, मामा होगा, कुछ भी होगा, पापा होंगे,
उनसे पूछो ना, क्या आपको उसने जिम का जो आपका ट्रेनर है उसने आपको मसल दिया, वो प्रोटीन दिया है? भाई गारंटीड बता रहा हूँ ना, जितने भी लोग जाते हैं ना जिम, सब प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेते हैं। समझ रहे हो क्यों लेते हैं वो प्रोटीन की सप्लीमेंट्स? क्यों जिम क्यों जाते हैं? वो जिम क्यों जाते हैं आप ही बताओ? अपनी बॉडी बनाने, अपनी मसल स्ट्रेंथ बनाने। मसल स्ट्रेंथ किससे आती है? अभी बताया हूं मैं, बता दो किससे आती है? प्रोटीन से आती है भाई। अब प्रोटीन से आती है तभी तो भाई वो प्रोटीन का इंटेक ले रहे हैं सप्लीमेंट्स के रूप में, क्योंकि जो उनकी डाइट है वो एक्स्ट्रा तो खा नहीं पाएंगे। एक्स्ट्रा खा लिए पता चला बीमार हो गए। तो प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर रखने के लिए वो क्या क्या लेते हैं? वो सप्लीमेंट लेते हैं। ठीक, सप्लीमेंट लेते हैं वो। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। क्या गाइस, कौन कौन सी चीजें खाने से प्रोटीन आता है? एग, अंडा जानते हो ना? चिकन, ठीक। और जो वेज है उनके लिए पल्सेस, स्पिनच। समझ रहे हो ना भाई बात को? लेट्स, ठीक। तो अब ये हो गया प्रोटीन का लेखा जोखा। अब आ जाते हैं हम जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लिया था। फैट्स पर डाउट रहता है ज्यादा को। फैट्स पर क्या डाउट रहता है? फैट्स भी तो एनर्जी देते हैं, लेकिन इट इज स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी है ये, स्टोर्ड एनर्जी है। सॉरी, ये स्टोर्ड एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी था, ठीक। ये क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी था। जैसे मान लो इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज ले लो, तो आप थके रहते हो, तुम आते हो ना गर्मियों में, या तो कभी भी आते हो खेल के, बोलते हो मम्मी ग्लूकोज बना के दे दो। ऐसा आप क्यों बोलते हो? क्योंकि ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी देता है वो। कौन देता है? ग्लूकोज। इंस्टेंट एनर्जी मिलती है आपको, इसीलिए आप मांगते हो। ग्लूकोज में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो शुगर होता है ना, आप मैंगो खाते हो? कितने लोग मैंगो खाते हो मेरे को बताना कमेंट्स में। जो मैंगो खाते हो भाई उसके अंदर मीठा रहता है ना, शक्कर ले लो। जो जो चीज मीठी है उसमें भी रहता है ग्लूकोज, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स रहता है। चलिए अब वापस आते हैं फैट्स पर। तो फैट्स स्टोर्ड एनर्जी किसमें पाया जाता है? डेयरी प्रोडक्ट्स में। डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक। अब आ जाते हैं वापिस से हम अब आते हैं हम अपने इम्यूनिटी बिल्डर। क्या है वो? विटामिन और मिनरल। पहले विटामिन देख ले, विटामिन देख लो गुरु। विटामिन, अब ये क्या है? ये बहुत सारे विटामिन होता है। विटामिन ए, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के, ठीक। अब ये तो हो गया। अब विटामिन के बारे में आपकी बुक में ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन मैं बता देता हूँ। विटामिन आपको फल फ्रूट खाने से मिलता है। समझ रहे हो? विटामिन फल खाने से मिलता है, ठीक। इसको लिख लेना इम्यूनिटी बिल्डर।
पांचवा मिनरल। मिनरल में क्या क्या आते हैं? कैल्शियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, और भी आते हैं बहुत सारे, जिंक वगैरह। ये सब तो हो गया। अब ये किसको खाने से मिलता है? दूध पीने से आपको कैल्शियम मिलता है, आयरन आपको स्पिनच खाने से मिलता है, और भी बहुत होता है। ठीक, ये हो गया हमारा मिनरल। और लास्ट बचा फाइबर, या तो उसे डाइटरी फाइबर लिख लो। क्या लिख लो? डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर सॉरी, क्या लिख लो? डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर किसमें मिलता है? ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसे उसे बाहर निकालने में मदद करता है। डाइटरी फाइबर मोस्टली रफेज होता है। क्या होता है? रफेज। ठीक, ये खाने से मिलता है, एप्पल वगैरह खाओ। समझे? अब क्यों कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे? क्योंकि भाई इसमें डाइटरी फाइबर होता है, और डाइटरी फाइबर होता है तो उससे आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा वो आपके अंदर है, अंदर ही अंदर सड़ेगा नहीं, वो बाहर निकल आएगा। क्योंकि जितनी भी बीमारियां है ना वो अंदर से ही जन्म लेती हैं। ठीक, ये तो हो गया। बाकी आपका अब एक टॉपिक बचा है, बस लास्ट टॉपिक है। टॉपिक है डेफिशिएंसी। अब ये क्या होता है? ये होता है कि किसी भी चीज की कमी के कारण हो जाए। जैसे कभी किसी को अगर अनीमिया हुआ होगा, डॉक्टर कहा होगा ना कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम है, ऐसा क्यों कहता है डॉक्टर? हीमोग्लोबिन किसका फॉर्म है? आयरन का फॉर्म है। अब आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया क्या है? डेफिशिएंसी डिसीज है। समझ गए ना? डेफिशिएंसी डिसीज खत्म। ये हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि इस चैप्टर से आते हैं। अब हम इस पर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमआईक्यू। तो अब एमआईक्यू तो हो गया भाई, एमआईक्यू का अगला वीडियो बाद में देखेंगे उसको। लेकिन यार ये डेफिशिएंसी डिसीज लगता छोटा टॉपिक ही है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पर इसके मैं कुछ एग्जांपल्स लिखवा देता हूँ क्योंकि इजी से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसको स्टार लगा लो। क्या कर लो? स्टार लगा लो इसको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक स्टार लगाओ, 2-3 लगा लो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। चलिए मैं कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूँ। जैसे विटामिन ए का एग्जाम्पल। विटामिन ए से कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है उससे। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्या होता है? जिनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है ना, उनको रात में दिखना बंद हो जाता है, तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। सॉरी। तो अब दूसरा है
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं, B1। बेरी बेरी, वेरी वेरी बताऊं क्या होता है? क्या होता है, पूरा वो कमजोर हो जाता है शरीर, एकदम हड्डियां दिखने लगती है पूरी। जो गरीब होंगे ना, जिनको बहुत कम खाने को मिलता है, उनको देखोगे ना आप, उनको होती है ये डिफिशियंसी, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। अब आता है विटामिन सी। इससे क्या होता है? तो देखोगे कुछ लोगों के मसूड़े होती है ना दांत में, दांत जिनमें जुड़े होते हैं मसूड़े, उनसे ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है। वो किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है, जिसको हम, उस केस को हम स्कर्वी कहते हैं। ठीक, स्कर्वी कहते हैं उसे हम। अब विटामिन डी, विटामिन डी से क्या होता है? इससे हो जाता है रिकेट्स। इसमें क्या होता है? हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, मुड़ने लगती हैं। कुछ लोग देखा हो ना कि वो ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर चलते हैं। क्यों चलते हैं? उनके अंदर विटामिन डी की कमी है, उनको रिकेट्स है, उनकी हड्डियां कमजोर है, वो मुड़ जाती हैं। ठीक, सॉरी। तो अब एक दो तो और लिख लो। आयरन की तो बता दिया, अनीमिया, आयोडीन, गोइटर, कैल्शियम। कैल्शियम से क्या होता है? बोन एंड टूथ डीके। और एक और बस लास्ट हो गया, यही लिख लो बस, इतना ही आपके लिए बहुत है। या तो जिसको बहुत ज्यादा लिखना हो ना, प्रोटीन लिख लो, क्वाशियोरकर लिखवा देता हूँ। प्रोटीन से क्या होता है? क्वाशियोरकर। तो बच्चों, ये हो गया हमारा आज का सेशन। यहीं पे अब हम खत्म करेंगे, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। ये डेफिशिएंसी डिसीज भी हो गया है। तो धन्यवाद, आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। अरे रुको रुको, जाना नहीं कहीं अभी। देखो, लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल हमेशा ऑन रखना, क्योंकि ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट लेक्चर लेते आएंगे। जैसे ही हम लेकर आएंगे नया लेक्चर, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसीलिए सबको ऑन रखिएगा। धन्यवाद। और जो भी डाउट होगा कमेंट में पूछ लेना है। एक भी झिझकना नहीं है कि समझ में नहीं आया तो झिझक रहे हो आप, बेझिझक पूछना। ठीक, थैंक यू।